हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत करता हूं यूनिक टॉपर्स पे। जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको कुछ बेसिक पॉइंट के बारे में बताया, तो आज वहीं से हम फॉलो करेंगे। जैसा कि मैंने पिछला लेक्चर जो मेरा था वो इंट्रोडक्शन था, मैंने आपको बताया था कि मेरा इंट्रोडक्शन चैप्टर है। इसके आगे मैं जो शुरुआत करूँगा वो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। ठीक है, तो मैंने लास्ट में बताया था रिफ्लेक्शन के बारे में, तो एक टॉपिक छूट गया था और नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है, थोड़ा देख लीजिए। हम लोग नॉर्मल इंसिडेंस देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई मिरर है, क्या है आपका, ये कोई आपका मिरर है। मान लीजिए कोई आपकी रे ऑफ लाइट नॉर्मली यहाँ इंसिडेंस होती है। नॉर्मली आपके कोई रे ऑफ लाइट इस मिरर पे अगर इंसिडेंट होती है तो क्या होता है, अपने पाथ को रिट्रेस करता है। मीन्स एंगल आई बराबर एंगल आर बराबर 0। समझ में आया? जब भी कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मली परपेंडिकुलर किसी भी मिरर पर स्ट्राइक करेगी तो आपका और जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी उसी पाथ को रिट्रेस करेगी, उसी पाथ को फॉलो करेगी। मीन्स एंगल आई बराबर एंगल आर, आप जानते हैं एंगल आई बराबर एंगल आर होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, तो जिसका जो एंगल होगा उसी जब पाथ से रिट्रेस करेगी तो एंगल आपका 0 होगा। ये चीज़ अभी जो रे डायग्राम हम लोग यूज़ करते हैं, तब रे डायग्राम बनाते हैं तो वहाँ हम इस चीज़ को नॉर्मल इंसिडेंस का यूज़ करते हैं। तो मैंने सोचा इसको बता दें, तो इसके आगे हम चलते हैं। ठीक है, आज हमें जो पढ़ना है, हमें पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। आज जो मेरा मेन टॉपिक होगा क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, जेई नेट या IIT कहीं भी अगर प्रिपरेशन करते हैं आप लोग, तो उसके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंस है। बोर्ड के उद्देश्य तो इंपॉर्टेंस है ही है इसका, तो ध्यान सुनिएगा, इस पर थोड़ा गौर कीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा टफ पड़ेगा, लेकिन मैं जिस प्रकार बताऊंगा आपको आसानी होगी समझने में। ध्यान सुनिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में। कैसे भी पॉइंट ऑब्जेक्ट से अगर कोई प्लेन मिरर है, अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट हम रखते हैं तो उसका इमेज कैसा बनेगा, आज पहले हम पॉइंट ऑब्जेक्ट बात करेंगे, फिर इसके बाद एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, मिरर है, बड़ा अच्छा टॉपिक है। ये आपका मिरर है, प्लेन मिरर है। कौन सा मिरर है ये, प्लेन मिरर। ठीक, प्लेन मिरर है। मान लीजिए यहाँ आपका एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कोई रखा गया है। ठीक, यहाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा गया है। अब इसका इमेज कहाँ बनेगा, देखिए पहले मैं तो आपको रे डायग्राम से बताऊंगा इसका इमेज कहाँ बनेगा, इसके बाद मैं आपको ऐसा ट्रिक बता दूंगा कि आपको रे डायग्राम बनाने भी आसानी होगी। ठीक है, पहले हम समझेंगे कि रे डायग्राम से इसका इमेज कैसे बनेगा। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मान लीजिए एक रे इधर से पास की, इसको बढ़ा दीजिए, एक रे इधर से पास की, तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर? अगर कोई रे ऑफ लाइट यहाँ मिरर पे इंसिडेंस होती है तो ये कुछ एंगल बना के रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर? अब मान लीजिए यहाँ कोई ऑब्जर्वर देख रहा है। ठीक, यहाँ कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, उसको लग रहा है कि जो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हुई है ये पीछे से, यहाँ से उसको अपीयर होगा कि जो रे ऑफ लाइट, अब देखिए ऑब्जर्वर अगर यहाँ से देखेगा तो उसको तो यही लगेगा कि जो रे ऑफ लाइट आ रही है पीछे से आ रही है, मिरर के अंदर से रे ऑफ लाइट आ रही है। अब मान लीजिए हम यहाँ एक रे ऑफ लाइट यहाँ इंसिडेंस करा दिए, ये भी कुछ एंगल बना के रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जब ऑब्जर्वर यहाँ से देखेगा ऑब्जर्वर, तो उसको अपीयर होगा कि रे ऑफ लाइट पीछे से कहीं से आ रही है, पीछे से कहीं रे ऑफ लाइट आ रही है। मतलब हम देख रहे हैं आपका इमेज मिरर के अंदर बन रहा है। कहाँ बन रहा है, मिरर के अंदर। एक्चुअली में इमेज तो ये जो ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, एक्चुअल में उसको रे ऑफ लाइट तो यहाँ से इधर से जा रही है। देखिए इंसिडेंट से यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, लेकिन अपीयर हो रहा है कि रे ऑफ लाइट इमेज के मिरर के अंदर से आ रही है। इसका मतलब प्लेन मिरर में आपका जो ऑब्जेक्ट बनेगा हमेशा कैसा बनेगा, वर्चुअल। आप जानते होंगे, क्लास 9 में पढ़े भी होंगे, रियल इमेज वर्चुअल इमेज। तो प्लेन मिरर केस में आपका इमेज हमेशा क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा। इस चीज को नोट कर लीजिए, इन द केस ऑफ प्लेन मिरर द इमेज फॉर्म ऑलवेज वर्चुअल। ठीक, क्योंकि ये इमेज अपीयर हो रहा है, ये एक्चुअली में इमेज मिरर के अंदर बन रहा है, ऐसा अपीयर हो रहा है कि ये मिरर के अंदर है। ठीक, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रियल इमेज वर्चुअल इमेज। क्या है कि वर्चुअल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे
नहीं पर प्राप्त कर सकते और रियल इमेज को स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपका इमेज बन गया। अब दूसरी चीज ध्यान दीजिए, ये तो आपने रे डायग्राम से बना दिया। हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको लग नहीं रहा होगा कि हमेशा देखिए फिगर आप लोग अगर बनाएंगे अपनी कॉपी पे तो बड़ा ही अच्छा फिगर बनेगा। अगर इस ऑब्जेक्ट की दूरी, क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान सुनिएगा, मिरर से इस ऑब्जेक्ट की दूरी जितनी होगी उतनी ही दूरी आपके इस इमेज की होगी। हमेशा ध्यान दीजिए। अगर आप इसको अगर देखिए, अगर मैं रब करके अगर इसको सही से बनाऊं, देखिए अगर मैं इसको सही से बनाता हूं, मान लीजिए रे डायग्राम आप लोग समझ गए होंगे, तो मैं एक बार फिर से बनाता हूं। देखिए ये ऑब्जेक्ट रखा था आपका, यहाँ से गई रे ऑफ लाइट इंसिडेंस हुई, रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ से गई रिफ्लेक्ट हो गई, तो आपका अपीयर होगा जितनी दूरी पर, क्या मैं कह रहा हूं, जितनी दूरी पर मिरर से आपका ऑब्जेक्ट रखा रहेगा उतनी ही दूरी पर, एरो बना दिए करिए आप लोग, जितनी दूरी पर आपका ऑब्जेक्ट मिरर से रखा रहेगा उतना ही अंदर, मिरर के अंदर आपका इमेज बनेगा। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। इन द केस ऑफ प्लेन मिरर, आपका प्लेन मिरर से जितने डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, जितने डिस्टेंस पर आपका ऑब्जेक्ट रखा रहेगा उतने ही अंदर, उतने ही डिस्टेंस पर आपका इमेज मिरर के अंदर बनेगा। ठीक, कभी भी प्लेन मिरर आपको दिए रहे, आपको इमेज फॉर्मेशन बनाना हो, सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, ट्रिक अब बता रहा हूं। अगर आपको प्लेन मिरर दिया गया है, क्या कह रहा हूं मैं, अगर आपको प्लेन मिरर दिया गया है, यहाँ आपका ऑब्जेक्ट रखा है, तो आप ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिरर पर ड्रा कर दीजिए और जितना डिस्टेंस यहाँ है उतना ही डिस्टेंस है मिरर के अंदर ही आप ड्रा कर दीजिए। ये आपका हमेशा जितने डिस्टेंस पर मिरर के बाहर मींस ऑब्जेक्ट रखा रहेगा उतने ही डिस्टेंस पर मिरर के अंदर आपका इमेज बनेगा। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। क्लियर हुआ? मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे। इन द केस ऑफ, और क्या इसकी प्रॉपर्टी होगी इसकी इमेज की प्रॉपर्टी, जो इसकी साइज होगी वही इसकी साइज होगी, और हमेशा कैसा बनेगा प्लेन मिरर में इमेज, हमेशा वर्चुअल बनेगा। क्लियर? अब आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए ये तो हो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक, अच्छा देखिए मान लीजिए आप लोग प्लेन मिरर के पॉइंट ऑब्जेक्ट था बना लिए। अगर मान लीजिए केस लेता हूं मैं, ये आपका मिरर है, ये आपका मिरर है। अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा गया तो आपका इमेज कहां बनेगा? ध्यान से बताइए, आप लोग कोशिश कीजिएगा। अगर मिरर आपका यहाँ रखा है, मिरर यहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, तो आपका इमेज कहाँ बनेगा? कुछ नहीं, सिंपल सा है। हमेशा परपेंडिकुलर ध्यान रखिएगा कि जितने ही दूरी पर आपका ऑब्जेक्ट रखा रहेगा उसके परपेंडिकुलर कुछ ही उतने ही डिस्टेंस पर मिरर के अंदर आपका इमेज बनेगा। अगर यहाँ रखा, हम मिरर को बढ़ा सकते हैं अपने आसानी के लिए, मिरर को बढ़ा दी मान लीजिए अपने सुविधा अनुसार रेड बनाने के लिए। ठीक, मान लीजिए मिरर यहाँ रखा गया, तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर उतनी दूरी पर आपका इमेज बनेगा। ठीक, समझ, मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि परपेंडिकुलर का जितनी दूरी पर आप इमेज रखेंगे उतनी ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे उतनी ही इमेज आपका मिरर के अंदर बनेगा। रे डायग्राम बनाना कैसे बनाएंगे? रे डायग्राम यहाँ से थोड़ी, अभी यहाँ से नहीं ले जाएंगे। देखिए ध्यान से देखिए, हम लोग अगर रे डायग्राम बनाएंगे तो ऐसे थोड़ी ले जाएंगे, क्योंकि ये मिरर थोड़ी है, मैंने अपनी सुविधा अनुसार मिरर को बढ़ाया है। आपका रे डायग्राम यहीं से जाएगा, देखिए ऐसे गया रे, इधर गया, एक रेव ले लीजिए, आप देख रहे हैं आपका रे डायग्राम तैयार हो गया। क्लियर? मेरे हिसाब से अब आप लोग प्लेन मिरर से पॉइंट ऑब्जेक्ट से कैसा इमेज बन रहा है समझ गए। ध्यान दीजिएगा, हमेशा जब भी आपको प्लेन मिरर से इमेज बनाना हो तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट से मिरर पर ड्रा कर दीजिएगा। ठीक, और उतनी दूरी पर मिरर के अंदर ही आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करके आसानी से इमेज बना सकते हैं। अब हम चलते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए। किस ऑब्जेक्ट के लिए? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ध्यान सुनिए, सिंपल उसी तरह है, ध्यान से देखिएगा। देखिए मान लीजिए ये आपका क्या है, मिरर है, प्लेन मिरर है। ठीक, ये आपका प्लेन मिरर है और
यहाँ आपका कोई एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट रखा गया है। अब इसका ये प्लेन मिरर है आपका, ये क्या आपका प्लेन मिरर है, यहाँ पर कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखा गया। अब इसका इमेज कहाँ बनेगा आपको बताना है। ध्यान से देखिए, पहले रे डायग्राम से बताता हूँ। अब देखिए ये पॉइंट भी है, कोई पॉइंट है। अब मैंने बताया अभी पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, मैंने पिछला कुछ देर पहले बताया कि जितनी दूरी पर ये आपका रखा गया है, मिरर के बाहर ऑब्जेक्ट रखा गया है, उतने ही दूरी अंदर आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगा, ठीक है। अब इसके लिए भी देख लीजिए, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा गया है, उतनी दूरी अंदर आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। बस सिंपल सा मिरर आपका बन गया। अब आप देखिए, जैसा मिरर की साइज इधर, वैसे मिरर की साइज इधर, हमेशा वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक। अब आपको रे डायग्राम्स बनाना हो, आसानी से बना दीजिए। रे डायग्राम्स कैसे बनाएंगे, यहां से आप रे ले गए, ये इंसिडेंट कराए। हमेशा ध्यान दीजिएगा, जहां दो रे एक दूसरे को कट करती है वहीं इमेज बनता है। इस छोटी छोटी चीजें आप लोग अपने नोट्स पे लिख लिया करिए। जहां भी दो रे ऑफ लाइट एक दूसरे को कट करेंगी वही इमेज बनेगा। हमेशा दो रे ऑफ लाइट की जरूरत पड़ेगी हमें किसी भी इमेज को बनाने के लिए। एक रे ऑफ लाइट इधर गई, मिरर पे इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक। अगर इसको हम अब देखिए, अब एक रे ऑफ लाइट मान लीजिए नॉर्मली ले गए यहाँ से, अगर ये जाएगी नॉर्मली, नॉर्मल इंसिडेंस अभी कुछ देर पहले बताया कि नॉर्मल इंसिडेंस पे हमेशा अगर रे ऑफ लाइट जाती है तो उसी ही पाथ पर रिट्रेस कर देगी। तो अगर हम इसको बढ़ाते हैं, अगर इस लाइन को बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। इसी प्रकार यहाँ भी देख लीजिए, ये गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन हुआ, हमें ये इसको बढ़ाएंगे। इसी प्रकार ये गया, नॉर्मल इंसिडेंस हुआ तो रिट्रेस कर देगा अपने पाथ को। अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं, अगर इसको दोनों को आगे बढ़ाते हैं तो ये मिरर के अंदर इस पॉइंट पे मिलेंगे। तो ये आपका क्या बन गया, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए आपका इमेज बन गया, ए डैश बी डैश। क्लियर हुआ। पहले मैंने क्या बताया, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए इमेज, इसके बाद क्या बताया मैंने, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए इमेज। ओके, कोई भी आप लोग को समस्या हो, मैं बार बार कर रहा हूं, अगर आप लोग कोई भी समस्या आती है तो कमेंट के माध्यम से आप आसानी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको आने वाले वीडियो में मिलेगा। आप ट्राई कर देख भी सकते हैं, ठीक है। ये मैंने पहले क्या बताया कि प्लेन मिरर पे आपका इमेज, पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए बात किया, इसके बाद हमने एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए बात किया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर दो प्लेन मिरर हैं, कुछ एंगल पे रखे गए हैं दो प्लेन मिरर, तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनते हैं। काफी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि द नंबर ऑफ इमेजेस, हमारा टॉपिक क्या है, क्या पढ़ेंगे हम लोग, नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड बाय टू प्लेन मिरर। ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, ध्यान सुनिएगा। फाउंड बाय टू प्लेन मिरर, नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड बाय टू प्लेन मिरर। अब देखिए इसके बारे में बात करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, क्योंकि ये चीज थोड़ी सी टफ पड़ेगी, पर मैं जिस प्रकार से बताऊंगा आप लोग को बिल्कुल आसान लगेगा। केवल आप ध्यान से बातों को सुनते रहिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से सुनिए, मान लीजिए ये आपका मिरर, पहला केस में सुनिए, मैं पहला केस लेता हूं कि व्हेन टू मिरर आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। पहला केस क्या है, केस फर्स्ट क्या है आपका, व्हेन टू इमेजेस पैरेलल टू ईच अदर, कहाँ है, पैरेलल रखे गए हैं, पैरेलल टू ईच अदर, मीन्स दैट थीटा बराबर 180 डिग्री, ठीक है। इस केस में देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा, मैं नया पेज ले लेता हूं। मैंने क्या कहा, पहला केस कि व्हेन टू प्लेन मिरर आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ध्यान से देखिएगा मैं कैसे बनाता हूं। देखिए ये आपका एक मिरर है, ठीक, ये मिरर क्या है, M1, और आपका एक मिरर यहां रखा गया है, इसका नाम है M2, और इसके बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखा गया है,
इस मिरर M1 से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। कितनी है, 1 सेंटीमीटर। और इस मिरर M2 से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। अब ध्यान दीजिए, अभी पिछले मैं जो चीज बताया हूं उसी का यूज करूंगा। अगर आपको पिछला वाला न समझ में आया हो, प्लीज आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, क्योंकि वही रे डायग्राम बार बार यूज होगा। पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लेन मिरर के लिए आप पॉइंट ऑब्जेक्ट से कैसा इमेज बनता है, कैसे बनाते हैं, क्या तरीका है, क्या शॉर्टकट है, आप लोग देख लीजिए, क्योंकि इसमें हम वही यूज करेंगे। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, अगर ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया है, ठीक, ये मिरर M1 के लिए देख रहा हूं। अगर ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया है, तो आप जानते हैं तरीका है कि उतने ही दूरी पर मिरर के अंदर ही ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। ये I1 इमेज हो गया, क्लियर। उसी प्रकार मिरर M2 के लिए अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया है, मैंने अभी बताया, उतनी ही दूरी पर मिरर के अंदर आपका इमेज बनेगा, उतनी ही 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये I2 इमेज हो गया। कितनी इमेज बने, एक इमेज, दो इमेज। क्या दो ही इमेज बनेंगे? नहीं। क्यों नहीं बनेंगे? ध्यान से देखिए। आप देख रहे हैं आप लोग मिरर M1 के लिए, ध्यान से देखिएगा, मिरर M1 के लिए ये I2 जो इमेज बना है एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट तरह काम कर रहा है। ध्यान से देखिए, ये मिरर आपका M1 है। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। देखिए, ये मिरर आपका M1 है। अब इस मिरर के लिए ये I2 जो बना है, ये I2 एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा? एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट तरह काम करेगा, ठीक है। ये I2 एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट तरह काम करेगा। अब देखिए, इस मिरर M1 से I2 ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट दूरी कितनी है? 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। मतलब कि 3 सेंटीमीटर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट दूरी है। इसका मतलब 3 सेंटीमीटर मिरर के अंदर इमेज बनेगा। ये आपका क्या बन गया? I3 इमेज बन गया। कितने सेंटीमीटर पर? 3 सेंटीमीटर पर। इसके लिए बता रहा हूं मैं, ठीक। I2 इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट तरह काम कर रहा है, किससे? मिरर M1 के लिए। अब देखिए, अब मिरर M2 को ध्यान से देखिए और I1 को देखिए। मिरर M2 के लिए I1 भी आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट तरह काम कर रहा है। और कितने सेंटीमीटर दूरी पर है? 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब 3 सेंटीमीटर की दूरी पर ये आपका इमेज क्या बन जाएगा? I4। कितने सेंटीमीटर दूरी पर? 3 सेंटीमीटर की दूरी पर। क्लियर? ध्यान से देखिए, फिर बता देते हैं एक बार। M1 M2 आपका दो मिरर था, पैरेलल रखे गए हैं। आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है 1 सेंटीमीटर M1 से और 1 सेंटीमीटर M2 से। माने O के लिए एक बार इमेज I1 बनाया, मिरर M1 के लिए, मिरर M2 के लिए I2 बनाया। फिर जो I2 आपका इमेज बना हुआ है, ये मिरर M1 के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट तरह काम कर रहा है, तो I2 का इमेज किधर बन गया? I3 बन गया। अब मिरर M2 के लिए जो I1 इमेज बना है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट तरह काम कर रहा है। अब ये इसका इमेज बन गया I4। अब आप देखेंगे फिर से मिरर M1 के लिए जो आपका I4 इमेज है, इसका बना है, ये I4 एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा? एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट तरह काम करेगा। फिर इसका इमेज इधर बनेगा। इसी प्रकार मिरर M2 के लिए ये I3 भी एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट तरह काम करेगा। फिर इसका इमेज यहाँ बनेगा। ऐसे आप देखते जाएंगे, ये बढ़ता चला जाएगा। हम क्या कहेंगे कि अगर आप ऐसे देखते चलेंगे, बढ़ता चला जाएगा, इसका मतलब आपका इमेज क्या बनेगा? इन्फिनिटी इमेज बनेगा। हमेशा ध्यान दीजिए, जब भी दो मिरर आपके पैरेलल रखे हों, कैसे? दो मिरर अगर आपके पैरेलल रखे गए हैं, तो जो आपका नंबर ऑफ इमेज बनेंगे वो हमेशा कितने बनेंगे? इन्फिनिटी इमेज बनेंगे। कैसे बने ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक। इस पे रे डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिएगा। इसीलिए मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाने की ट्रिक क्या है कि आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींच के आसानी बना सकते हैं। देखिए, अभी मैं फार्मूला बताऊंगा, आप आसानी से 1 सेकंडों में उसको निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ दिए जाते हैं जहां पे आपको रे डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए अब इसका रे डायग्राम बनाना चाहते हैं, कैसे बनाएंगे? एक बता ही देता हूं मैं। अगर रे डायग्राम इसका बनाना है तो कैसे बनाएंगे? देखिए, अब एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंस कराए, ये इधर गई, ठीक है, और ये नॉर्मल है। अगर नॉर्मल जाएगी तो अपने ही पाथ पे रिट्रेस करेगी। मैंने क्या कहा था कि जहां दो रे ऑफ लाइट कट करेंगे वही इमेज बनेगा। एक ये गया, एक ये। हम इसको बढ़ा दिए, इसको बढ़ाएंगे तो देखेंगे हमारा इमेज। रे डायग्राम बता रहा हूँ, पहले तो बैट्रिक से बना दिया, रे डायग्राम बना, देखिए यही इमेज बन रहा है। अब इसके लिए ऐसे, इसके लिए भी कर सकते हैं। ये एक इधर गया, ठीक, रे ऑफ लाइट इंसिडेंस हुई, इधर चली, और नॉर्मल से
अगर गई तो रिट्रेस हो जाएगी अपनी पाथ पे। तो अगर इसको बढ़ाएंगे तो आपका इमेज यहाँ बनेगा। तो रे डायग्राम से आप ऐसे इसके लिए बना सकते हैं, इसके लिए बना सकते हैं। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। जब मिरर आपके परपेंडिकुलर रखे हो, कैसे रखे हो? परपेंडिकुलर। ये आपका क्या था? मिरर आपका पैरेलल रखा गया था, ठीक है। ध्यान से देखिए। अब हमारा दूसरा केस क्या है? हमारा दूसरा केस है व्हेन टू प्लेन मिरर are perpendicular to each other. When two plane mirror are perpendicular to each other. कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं जेई के या नीट के, कि अगर आपके दो प्लेन मिरर परपेंडिकुलर रखे गए हैं तो नंबर ऑफ इमेज कितना होगा। अभी आप लोग के लिए भी फार्मूला आएंगे, आप फार्मूले से 1 सेकंडों में बता देंगे कि अगर दो मिरर अगर परपेंडिकुलर रखे हैं तो आपके नंबर ऑफ इमेज कैसे बनेंगे। बट फॉर द जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रे डायग्राम से बनाना आवश्यक है। ध्यान से देखिए कैसे बनेगा। मान लीजिए ये देखिए मैं बना रहा हूँ, ये आपका मिरर, मैं दूसरा पे ले लेता हूँ, हो सके जरूरत ज्यादा पड़े। देखिए ये मान लीजिए आपका ये मिरर रखा गया है, एक मिरर ये है, ठीक। ये आपका M1 मिरर है और ये आपका कैसा मिरर है? M2 मिरर है। ध्यान से देखिए। और यहाँ आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक। अब इसका इमेज बनाना है, कहाँ बनेगा? दो प्लेन मिरर हैं, परपेंडिकुलर रखे गए हैं, हमें बताना है कि इसका जो नंबर ऑफ इमेजेज हैं, कितने नंबर ऑफ इमेजेज इसमें बनेंगे। एक बार आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, मैं तो बता ही रहा हूँ, लेकिन आप लोग एक बार खुद से प्रयास करेंगे, इसके बाद वीडियो को देखेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट आपको दे दिया है। कॉन्सेप्ट वही लगेगा, वही रे डायग्राम यूज करेंगे। देखिए कैसे। अगर आपका ये पॉइंट ऑब्जेक्ट O है, मिरर यहाँ के लिए देखिए, अगर ये जितनी दूरी पर यहाँ होगा उतनी दूरी पर मिरर के अंदर भी इमेज बनेगा। सिंपल सी बात है। रे डायग्राम से बनाना हो, ये इधर गया और ये नॉर्मल गया तो अपने पास रिट्रेस करेगा। हम इसको अगर बढ़ा दिए, अगर ये बढ़ा दिए तो हम देख रहे हैं कि I1 इमेज बन गया। रे डायग्राम से बना दिया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप आसानी से बना सकते हैं। इसी प्रकार इधर जितनी दूरी पर ये रखा गया है उतनी दूरी पर यहाँ इमेज बनेगा I2। रे डायग्राम से बनाना हो तो बना सकते हैं, इससे इधर गया और ये नॉर्मल है आपका, जितने नॉर्मल, अगर यहाँ इंसिडेंस होगा नॉर्मल इंसिडेंस तो अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। दो रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट ये, एक रे ऑफ लाइट ये, अगर इसको हम बढ़ाएंगे आगे तो हम देख रहे हैं I2 इमेज यहाँ बनेगा। ठीक, क्लियर? रे डायग्राम समझ गए? फिर से बता देते हैं, हमेशा ध्यान दीजिए, जहां दो रे ऑफ लाइट एक दूसरे को कट करेंगी वही इमेज बनेगा। हम क्या कहें आपसे, जब भी आपका मिरर दिया हो, कोई ऑब्जेक्ट दिया हो, प्लेन मिरर दिया हो, ऑब्जेक्ट दिया हो, आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर तुरंत उतनी दूरी पर इमेज बना दीजिए। इसके बाद रे डायग्राम बनाइए। ये ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ मैंने I1 बना दी इमेज, अब रे डायग्राम आप आसानी से बना दीजिए। आप जानते हैं रे डायग्राम बनाने के लिए जहां दो रे ऑफ लाइट कट करेंगे वही तो इमेज बनेगा। एक रे ऑफ लाइट ये गई और एक नॉर्मल से गई, अब नॉर्मल को आगे बढ़ा दिए और जो रिफ्लेक्ट हुई इसको आगे बढ़ा दिए तो यही तो इमेज बनेगा। इसी प्रकार यहाँ देख लीजिए, एक इंसिडेंस हुई, रिफ्लेक्ट हो गई, इसको पीछे बढ़ाए, एक नॉर्मल जाएगी तो अपनी पास रिट्रेस करेगी तो इसको आप पीछे बढ़ा दिए तो यहाँ देख रहे इमेज बन गया। दो इमेज बने। क्या दो ही इमेज बनेंगे? ध्यान से देखकर बताइए। क्या अगर दो प्लेन मिरर हैं, परपेंडिकुलर रखे गए हैं, क्या दो ही इमेज बनेंगे? नहीं, दो इमेज नहीं बनेंगे। कैसे नहीं बनेंगे? ध्यान से देखिए। अगर हम इस मिरर को बढ़ा दिए, और कौन सा मिरर है? M1, और हम M2 मिरर को भी बढ़ा दिए, हम देखेंगे I1 जो इमेज बना था इसका ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट तरह काम करेगा इस मिरर M2 के लिए। ध्यान से, ये I1 इमेज जो इस M1 के लिए बना था ये M2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट तरह काम करेगा। कैसे? देखिए, ये आपका मिरर है, ये आपका मिरर है ना, ये M2। अब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट मान लीजिए, तो इसके परपेंडिकुलर उतनी दूरी पर, इस M2 के परपेंडिकुलर आपका इमेज बनेगा यहाँ पर क्या? I3। जितनी दूरी पे है उतनी दूरी पर ये भी बनेगा। अब I2 के लिए, M1 के लिए यहाँ भी बन जाएगा आपका, मतलब इमेज कोइंसाइड कर रहा है। ठीक, I2 जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट काम कर रहा है M1 के लिए, ध्यान से देखिए,
I2 इमेज जो है ये M1 मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट तरह काम कर रहा है और I1 इमेज M2 मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट तरह काम कर रहा है और दोनों का इमेज एक ही स्थान पर बन रहा है। तो जब भी आपके प्लेन मिरर परपेंडिकुलर रखे हो तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। कितने? 3 बनेंगे। नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। अब इसके लिए रे डायग्राम देखना हो, कैसे देखेंगे? ध्यान से देख लीजिए। देखिए नंबर ऑफ इमेज 3 बनेंगे, ध्यान से, ठीक है। अब देखिए, अब मैं कुछ रे डायग्राम इसका अगर इसमें बना देंगे तो काफी दिक्कत होगी आप लोग समझ में। देखिए मैं यहाँ अलग थोड़ा सा बना देता हूँ, ध्यान से देखिए। ये आपका मिरर है, ठीक, ये M1, ये M2 है। अब देखिए इसके लिए है I3 के लिए। अब यही देखना चाहिए। देखिए मान लीजिए इसके लिए हमें रे डायग्राम बनाना है। मान लीजिए हमें एक यहाँ से पास की इंसिडेंस कराए, ऑब्जेक्ट रखा गया है तो मैं रे ऑफ लाइट को यहाँ इंसिडेंट कराया, ये इधर गया, इधर चला गया। अगर इसको बढ़ाएंगे तो यही तो जाएगा, ठीक। ये तो एक ही रे ऑफ लाइट, 2 रे कट करनी चाहिए। मान लीजिए एक हम रे यहाँ से पास किए, ये रिफ्लेक्ट हुआ, इधर गया, तो अगर इसको हम बढ़ाएंगे तो यही तो जाएगा, समझे? तो ये इसका रे डायग्राम हो गया। आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके बार बार देखेंगे तो आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से बताया है रे डायग्राम आपको। मेरे हिसाब से आपको रे डायग्राम आपके दिमाग में बैठ गया होगा, ठीक है। अब मैं अगले वीडियो में जो बात करूंगा, आप सेकंडों में बता देंगे कि 2 प्लेन मिरर रखे गए हैं, उनके बीच कुछ एंगल बन रहा है, तो आप सेकंडों में उड़ा देंगे कि कितने इमेज बनेंगे। इसके लिए आपको अगली वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। आज के लिए यहीं रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।